अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 11। कार्येन मनसा बुद्धया केवलेरेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सक्तत्वक्तात्मशुद्धये। तो भगवान कृष्ण अभी बोलते हैं कि जो कर्मयोगी है उसके कर्म करने की शैली क्या है, उसके कर्म करने का वे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कर्म करता कैसे है। तो भगवान बोलते हैं कि जो कर्मयोगी है वो आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से वो कर्म करता है, तो केवल अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है। मतलब भगवान ने कहा यहाँ पे श्लोक में कि इंसान को कर्म करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। उसका शरीर, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो ठीक, अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो वो कर्म कर ही कैसे पाएगा। माइंड ने तो सिग्नल कहा कि जाके किचन से गिलास में पानी लेके पियो, पर शरीर में उतनी शक्ति है ही नहीं, तो जा कैसे पाएगा। दूसरा मन, मन में ही अगर आ नहीं रहा है, प्यास लगी है, पीना है उसको पानी, तो भी नहीं हो पाएगा। तीसरा बुद्धि, बुद्धि में ही थॉट नहीं आया कि पानी पीना कैसे है, पानी पीने का तरीका ही नहीं है उसको, है कि भाई मैं गिलास में पानी भरूंगा फिर मैं अगर ड्रिंक करूं पानी को, तो अगर ये मन में उसके ख्याल आ ही नहीं रहा है तो। फिर चौथा भगवान बोलते इंद्रिय, इंद्रिय मतलब वो पानी को पिएगा तो उसका सेंसेस जागेगा ना, पानी पी लिया मैंने, प्यास बुझ गई। तो भगवान ने इस एक ही श्लोक में बता दिया कि कर्म करने के लिए जो 4 वेज है, जो 4 चीज चाहिए हमको हमारे शरीर में, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है। मतलब उस कर्म से अटैच नहीं होता है,